रो क्यों रही है तू? ये तो खुशी के आंसू है। इतने दिनों से पारो का नाम सुन रहे थे, आज देख लिया। अब समझ में आया कि उन्होंने हमें पारो क्यों कहा। एकदम हमारे जैसी लगती है। देखिए, हूबहू हमारी कॉपी है ना? ये इनके साथ जो हैं, इनके पति हैं क्या? हाँ, पहले ये यहां रहा करते थे, फिर उसके बाद हमने ये हवेली खरीद ली। इस परिवार में से कोई भी सदस्य जिंदा नहीं है, तो फिर इस तस्वीर का क्या मतलब? अगर ये पारो है तो ये मुझे शंकर की फोटो नहीं चलाने देगी। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? अगर इस खड़ूस को हमने अपने शंकर की फोटो को जलाने से रोका ना, तो इसे हमारी असलियत पता चल जाएगी। क्यों रोका मुझे? बताओ, जानती हो इन्हें? पागल हो गए हो क्या? हमने तुम्हें रोका क्योंकि जो तुम करने जा रहे थे वो गलत है। शादी होने वाली है तुम्हारी, नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। कौन करता है ऐसा कि पुरानी किसी की यादें जलाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे? अरे तस्वीर जलानी है ना, हम किस लिए हैं? हम जला देंगे। कमरे में राख बिखर जाएगी तो अपशगुन हो जाएगा। हम इसका हाथ में हाथ हैं। शंकर, आपको और परिवार वालों को इंसाफ दिलवाकर रहेंगे। ये आपकी पारो का वादा है।
जाल से तो निकल भी जाएंगे मगर आग से तो नहीं निकल पाएंगे। हम जल्दी ही उन तीनों को पकड़ लेंगे। हमें कैसे भी करके कातिल को ढूंढना होगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें वहां नहीं बुलाया, तो फिर मैसेज किसने किया? हाँ? तो हमारा भेद खुल जाएगा भोलेनाथ। सबको पता चल जाएगा कि ये सब हम की। मोहिनी के फोन से हम वो मैसेज डिलीट कर दिए मगर वो तीनों, उन तीनों कातिलों के फोन में तो मैसेज है ना। सारा भेद खुल जाएगा, हमारा असली चेहरा सबको पता चल जाएगा। हम क्या करें भोलेनाथ? वो मैसेज किस फोन से किया था? फोन दिखाओ मुझे। हे भोलेनाथ, हम तो अपने रास्ते में आके बढ़े थे, अपनी मदद खुद कर रहे थे, फिर आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? बीच राह में आपने हमें अकेला छोड़ दिया। क्यों? क्यों किया आप हमारे साथ ऐसा भोलेनाथ? क्यों किए? आप तो अच्छी तरह से जानते थे कि हमारा मकसद अपने पति और अपने बच्चे के मौत का बदला लेना था। फिर आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? क्यों अकेला छोड़ दिया हमें? क्यों आपने हमें रास्ता नहीं दिखाया? बोलेगा नहीं कर सकते आप ऐसा। आपको हमें रास्ता दिखाना होगा भोलेनाथ। आपको हमें बचाना होगा। हमारा मकसद अधूरा नहीं रह सकता। हमें अपना बदला पूरा करना है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तीनों ने अपना फोन जंगल में खो दिया। तुम जंगल में गए, जाल में फंसे, आग का घेरा और फोन नीचे गिर गया। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? कि बेवकूफ दिखाई देती हूँ मैं? धन्यवाद भोलेनाथ, आपका बहुत 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 बड़ा धन्यवाद। उस दिन तुम तीनों में से किसी ने मेरे कमरे में तोहफा रखा था, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि तुम तीनों इस शादी से खुश नहीं हो। मोहिनी नाम है मेरा। मेरी असलियत ना जानो तो ही बेहतर है, क्योंकि इतना तो तय है कि वो काम उस रूपा ने तो नहीं किया। तुम तीनों में से कोई है।
धमकी देने का सोचना भी नहीं। पागल हो क्या? इतनी रात को चुड़ैल की तरह यहाँ वहां टहल रही हो तुम। हम चुड़ैल हैं तो तुम राक्षसों के सरताज हो। यहाँ तुम्हारी कोई राक्षस सेना थी जो भागे भागे चले आ रहे थे, नंबर 1 राक्षस? हाँ, क्यों आ रहे थे यहाँ पे ऐसे भाग के? कहीं देव है तो इसकी चप्पल पर इतनी मिट्टी। लेकिन ये तो हमारे साथ था 5 बजे तक, फिर कैसे? क्या हुआ, चुप हो गई तुम? वैसे तो तुम बहुत ही बक 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 करते रहती हो। भैया आपने गलती से हमारा चप्पल पहन लिया। ये लीजिए आपका। भैया हम चलते हैं, बहुत काम है। थैंक यू बोला। यानी कि भोला भी उन हथियारों में से एक है। चप्पल पे मिट्टी, काली जीन्स, इसका मतलब भोला जंगल में था और ये उन तीनों कातिलों में से एक है। रुक जा, क्या कर रही है पारो? अगर तूने अभी यहाँ मार दिया इसे तो बाकी 2 कातिलों का पता कभी नहीं चल पाएगा। अपने गुस्से पर काबू रख, सही समय का इंतजार कर पारो, बदला लेने का वक्त आएगा। भोलेनाथ जी, प्लीज मेरे पापा की शादी रोक दो। वो चुड़ैल आंटी अच्छी नहीं है। हे भोलेनाथ, देव और मोहिनी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। पापा को आशीर्वाद देना, चुड़ैल आंटी को नहीं। अच्छा, अभी मुझे जाना होगा, नहीं तो चुड़ैल आंटी ने देख लिया तो फिर चिपक जाएगी। माँ जी,
हुआ भोला? हमको गांव जाना बहुत जरूरी है। तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे शादी का घर है, इतना सारा काम पड़ा है, ये सारा काम क्या हम करेंगे? अरे चाची जी, ओका अस्पताल में भर्ती कराना है, हमारा जाना बहुत जरूरी है। तुम घबराओ नहीं भोला, उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम अगले गाड़ी से जा सकते हो और यहाँ सब ठीक हो जाएगा। जी। अब सगाई के बाद नहीं, सगाई से पहले ही अपना अगला पासा फेंकेगी पारू। कितनी बार तुमसे कहा कि मेरा हाथ मत पकड़ा करो। तुम तो और कौन हो सकता है? क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। मैंने पहले भी तुमसे कहा कि मेरा यूं हाथ मत पकड़ा करो। अच्छा, नहीं पकड़ूंगी। लेकिन सगाई के वक्त अंगूठी पहनाने तो पकड़ना पड़ेगा ना। आज सगाई है हमारी। क्या कर रही हो तुम? तुम जितना झटकोगे ना, उतना मुझे तुमसे प्यार होगा। मुझे तुमसे करोगे देव, एक दिन जरूर करोगे। जीजी, आप इस पे क्या लट्टू हुए जा रही हैं? ये तो आपको घास भी नहीं डालता। तभी तो लट्टू हूँ इसके पीछे रंभा। आज तक कोई ऐसा मर्द पैदा नहीं हुआ जिसने मोहिनी को पलट कर ना देखा हो या उसके मुंह में ना आया हो। ये इकलौता ऐसा है। लगता है अपनी पुरानी बीवी के प्यार में अभी भी उसे भूल नहीं पा रहा। लेकिन एक दिन ये भी पागल होगा मेरे प्यार में। ये भी अटकेगा। ये अगर नहीं अटका तो आपकी नकली खूबसूरती पे इसका दिल नहीं आया तो? और सबसे बड़ी बात, जीजी, अगर इसने शादी से मना कर दिया तो? या फिर जीजी अगर और कोई गड़बड़ हो गई तो? मेरी शादी होकर रहेगी देव से, समझिए? क्योंकि जितना प्यार मैं उससे करती हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा वो मुझसे प्यार करेगा। बेइंतहा मोहब्बत। मुझे तो छोड़िए, मैंने क्या किया है? जीजी छोड़िए जीजी। हम रिश्ते में छोटे हैं ना, ये बोल के हमको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है, पर हम भी नहीं सुनेंगे किसी की। ईंट का जवाब ना पत्थर से देंगे। मैं वेडिंग प्लानर हूँ। किसी लड़की ने मुझे किडनैप कर लिया था और उसने मेरी जगह ले ली। हमें अपना सच सबके सामने आने से रोकना होगा। सासू माँ, क्या हुआ सासू माँ? आप परेशान लग रही हैं। सब ठीक है ना? क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? पानी मंगा दूं आपके लिए? ये भी इस घर की बड़ी बहू बनेगी और फिर हमारी बहू को दबाने की कोशिश करेगी देविका भाभी की तरह। इसे अभी से ही हम भाव नहीं देंगे। ये तो अच्छा है कि मैंने इन्हें आते हुए देख लिया, वरना आपका असली रूप देख के आज ही शादी कैंसिल हो जाती। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सारी बोरियां ट्रक में अच्छी तरह से लोड करो और गिनती में कहो ना गलती नहीं चाहिए, समझे? मुझसे आकर आउट हाउस में मिलो।
यहाँ आ तो जाएगा पर वापस नहीं जा पाएगा और उसे ढूंढते हुए आएंगे उसके बाकी दोनों साथी। मैं वेडिंग प्लानर हूँ। किसी लड़की ने मुझे किडनैप कर लिया था और उसने मेरी जगह ले ली। हमें अपना सच सबके सामने आने से रोकना होगा। ये तूने क्या कर दिया पारो? खड़ूस पांडे। तुमने मारा ना? अरे बेटा, इसने तुम्हें मारा नहीं बल्कि इसने तो बचाया है तुम्हें। हाँ बेटा, भाई तो तुझे यहाँ लेकर आई है। हाँ, हम वहाँ कुछ काम से गए थे। वहाँ जाके देखा कि तुम बेहोश पड़े हो। घबरा कर तुम्हें यहाँ लेके आए। वैसे तुम वहाँ क्यों गए थे? क्या कर रहे थे वहाँ? मैं दरअसल वो मैं वेडिंग प्लानर हूँ। किसी लड़की ने मुझे किडनैप कर लिया था और उसने मेरी जगह ले ली। हमें अपना सच सबके सामने आने से रोकना होगा। मैं वेडिंग प्लानर हूँ। किसी लड़की ने मुझे किडनैप कर लिया था और उसने मेरी जगह ले ली। हमें अपना सच सबके सामने आने से रोकना होगा।